नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे हनी सिंह के बारे में। हनी सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि वो चर्च ऑफ सैटन में विजिट कर चुका है। उसको सैटनिज्म अच्छा लगता है। साल 2012 में उसका एक गाना सैटन के नाम से आया था। इस इंटरव्यू में उसने बहुत कुछ बताया है। इंटरव्यू बहुत लंबा है, लेकिन हम शॉर्ट में उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है, मुझे खाना खाने चलना है। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलसना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ आपको 2013 की शुरुआत की। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया। वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था एक। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल। मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट खाली था। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है? कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो कि ऊपर चलेंगे। वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था। वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था। तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं, सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा था। What you want to do in life? I say whatever I want to do, I'll do. Come to us. We'll get you everything. मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं, मैं वहाँ तक गया जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर। सच तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है, हर तरह से दिखती है। भारत में, वर्ल्ड वाइड। ये बात करता है साल 2013 की, जब वो लंदन गया था। वहाँ पर बैंकॉक की एक रेस्टोरेंट का खाना जो उसे बहुत पसंद था, वहाँ की खास डिश उसे लंदन में सर्व की जाती है। वो ये देखकर चौंक गया क्योंकि वो डिश ऑर्डर किए बिना ही उसके सामने आ गई। और जो लेडी उसे खाने पर लाई थी, हनी सिंह उससे पूछता है ये क्या है। मतलब है वो ये पूछना चाहता था कि ये डिश कैसे यहाँ पर आ गई। तो लेडी ने उसे कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है। यानी ये खाना बैंकॉक से कुछ ही मिनटों में लंदन में हनी सिंह के टेबल पर लाया गया। हनी सिंह के कहने के मुताबिक वो औरत उसे चर्च ऑफ सैटन में ले जाती है। हनी सिंह यहाँ पर खुद बताता है कि वो शैतान में मानता था, शैतानिक हरकतें करता था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि उनके गाने में शराब, अय्यासी, पार्टीज, सब तरह के नशे करना, लड़कियां, हर तरह की बुराइयां, यही सब दिखाया जाता था। यही सब हनी सिंह अपने गानों के जरिए स्प्रेड करता था। हनी सिंह जिस शैतानिक चर्च में गया था, वहाँ उसे शैतानिक चर्च को ज्वाइन करने की ऑफर दी गई थी। वो आगे कहता है कि वो वहाँ बैठा था जहाँ मेसन्स बैठते हैं। जो इंसान फ्री मेसनरी ज्वाइन करता है उसको मेसन कहते हैं। उसके 33 स्टेजेस होते हैं। जो मेसन्स टॉप लेवल के होते हैं वही वो चेयर पर बैठ सकते हैं और हनी सिंह वही चेयर पर बैठा था। बाद में वो अपने मुंह से कहता है कि ये सब होने के बाद वो बहुत एक्साइटेड हो गया था और उसने इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में रिसर्च किया और वो कहता है कि कुछ तो स्ट्रॉन्ग है। बड़े लेवल पर इसकी यानी इल्यूमिनाटी की रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। मुझे लगता है हनी सिंह यहाँ पर झूठ बोल रहा है। बाइबल में यूहन्ना 8:44 में बताया है कि तुम अपने पिता शैतान की समान हो। शैतान सत्य पर स्थिर नहीं रहता क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान अपने स्वभाव से ही झूठा है, वो झूठ का बाप है। मेरा मानना है कि हनी सिंह शैतानिक चर्च में खुद गया था जहाँ कुछ रिचुअल किए होंगे, क्योंकि वो यहाँ आने से पहले अपने गानों में अपनी हरकतों से शैतानिज्म को प्रमोट कर रहा था। वो पहले से इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि वो हर बार शैतानिक या इल्यूमिनाटी हैंड साइन बनाता रहता है, जिसमें ज्यादातर पिरामिड और 666 की हैंड साइन बनाता है। 666 शैतान का नंबर है। बाइबल में रेवलेशन 13 और 18 में बताया गया है कि जिसमें बुद्धि हो वो उस पुरुष के अंक का हिसाब लगा ले, क्योंकि वह अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। उसका अंक है 666। बाइबल में स्पष्ट बताया गया है कि ये नंबर शैतान का नंबर है, एंटी क्राइस्ट का नंबर है। और हनी सिंह को ये नंबर 666 बहुत पसंद है क्योंकि वो
वो खुद शैतान का पुजारी है। आप लोगों को मालूम होगा कि साल 2014 में हनी सिंह कुछ महीनों के लिए गायब हो गया था। उसके कहने के मुताबिक वो बीमार था, इसीलिए कुछ महीनों के लिए घर में रहा था। उसे बिपोलर डिसऑर्डर हो गया था। इसकी वजह से उसको रातों को नींद नहीं आती थी। उसको छोटी छोटी चीजों से डर लगता था, अपने घर वालों से डरता था, यहाँ तक कि वो अपनी खुद की परछाई से भी डरता था। वो सब कुछ भूल चुका था, अपने आप से कंट्रोल खो बैठा था। ये जो उसकी बीमारी का टाइम पीरियड था वो 18 महीने का था। अगर आप 6+6+6 करोगे तो 18 आएगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। साल 2013 में लंदन में वो चर्च ऑफ सैटन में जाता है, वहाँ पर कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं और उसके बाद साल 2014 में 18 महीनों के लिए वो गायब हो जाता है। आपने सुना होगा कि कई सिंगर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स शुरुआत में नहीं चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक बूम आ जाता है और ये लोग सक्सेस होने लगते हैं। हनी सिंह का भी ऐसा ही है। वो शुरुआत में नहीं चला और अचानक फुल स्पीड में भागने लगा। उसने फेम, पैसा सब कुछ कमाया। आपने सुना होगा कि कुछ लोग फेम और पैसा कमाने के लिए शैतान से अपनी रूह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं। दोस्तों, ये सही बात है। पहले हम लोग इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब ये लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। पिछले साल हनी सिंह ने महेश भट्ट के साथ एक वेब सीरीज करने का ऐलान किया था। वो वेब सीरीज का नाम है इल्यूमिनाटी। महेश भट्ट को तो आप बखूबी पहचानते हैं। वो हर बार अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से चर्चा में रहता है। वो काफी गिरा हुआ इंसान है। उसके साथ मिलकर हनी सिंह ने एक वेब सीरीज तैयार की है। इसमें खास बात तो ये है कि ये वेब सीरीज की अनाउंसमेंट 6 जून 2022 को की गई थी। 6 तारीख जून साल का 6ठा महीना है और 2022 को मिला ले तो 6 होता है और सबको मिलाया जाए तो 666 होता है। अगर दूसरे तरीके से देखे तो ये 6 जून को शाम 6 बजे अनाउंस किया गया था। यहाँ पर भी 666 बनता है। ये नंबर हनी सिंह को बहुत पसंद है। सुनिए ये शैतान का पुजारी क्या कहता है। सब कुछ सीक्रेट है। वैसे तो मेरा बर्थ नंबर 6 है, बाय बर्थ मेरा नंबर 6 है, तो बाई चांस ये 6 जून और 2022 666 बन रहा था, तो मैंने सर से डिस्कस किया। मैं कहा हम इस तारीख को कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो बोले डेफिनेटली हम करते हैं। तो बाकी सब कुछ सीक्रेट है, अभी सीरीज तो आने दो यार। हनी सिंह की बर्थ डेट 15 मार्च 1983 है। 15 तारीख को उसका बॉर्न हुआ था। अगर हम 1 और 5 को मिलाते हैं तो 6 होता है और इसीलिए वो कहता है कि उसका बर्थ नंबर 6 है। आगे वो कहता है कि 6 जून 2022 का 666 बन रहा था, इसीलिए इस डेट पर अनाउंसमेंट की गई। बाकी सब कुछ सीक्रेट है। यहाँ जाहिर हो जाता है कि ये शैतान का पुजारी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। पहले उसने कहा था कि वो इल्यूमिनाटी नहीं है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों ये इल्यूमिनाटी नाम की सीरीज बना रहा है और क्यों उसके गाने में इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म देखने को मिलता है। Yeah, that you are a part of Illuminati and your hand gestures in your videos showcase that, like this sign and this sign, and then It's nothing like that. अगर आप कुछ भी चीज़ को बोलते हैं कैसी है, फैंटास्टिक है, तो वैसा कुछ नहीं है। basically थ्योरी यही थी कि because कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महेश भट्ट यहाँ पर खुलकर बता रहा है कि इल्यूमिनाटी क्या है, क्योंकि उसकी सीरीज उसी के ऊपर आधारित है। ये इल्यूमिनाटी जो प्रोजेक्ट है वो आज 666 की अहमियत को समझते हुए ये एक ऐसे स्पेस से कनेक्टेड है। इल्यूमिनाटी जिसकी एक मिस्टीरियस एक पहचान है, वो एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में दुनिया आज भी सोचती है कि क्या वाकई है कि नहीं है। 200 साल से उनकी मौजूदगी का एक एहसास दुनिया को हो रहा है। वो कहते हैं कि ये दुनिया को पपेट की तरह नचवाती है ये शक्ति है। पिछले कई सालों से इल्यूमिनाटी ने इंडिया में कदम रख दिया है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, टीवी हो, कोई भी एंटरटेनमेंट हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या गवर्नमेंट हो, हर जगह आपको इल्यूमिनाटी नजर आएगी। हनी सिंह का एक गाना आया था जिसका नाम था शैतान। वो गाना जब रिलीज हुआ तब इंडिया में लोग उसको सही तरीके से पढ़ भी नहीं पाते थे। लोग उसे सतन प्रोनाउंस करते थे, क्योंकि हिंदुइज्म में शैतान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शैतान का कॉन्सेप्ट आपको क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम और जूडिज्म में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी हिंदुओं की है। इसीलिए यहाँ ये शैतान का पुजारी शैतान को प्रमोट कर रहा है, ताकि इंडिया के हिंदू गूगल पर जाकर शैतान वर्ड को सर्च करे तो उनके सामने हनी सिंह के गाने की जगह असली शैतान सामने आए और लोग असली शैतान को जान सके। इसके पोस्टर के बैकग्राउंड में इजिप्ट के पिरामिड दिखाए गए हैं और उसके दोनों फैलाए हुए हाथों में भी पिरामिड है। आपको मालूम है कि इल्यूमिनाटी का सिंबल या लोगो पिरामिड है और इसीलिए ये यहाँ पर दिखाया गया है। हनी सिंह को आधा नंगा दिखाया गया
गया है। आप गौर से देखें तो जहाँ पर शैतान लिखा हुआ है वहाँ पर टी की जगह पर क्रॉस लिया गया है। क्रॉस क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, यीशु मसीह का सिंबल है। यहाँ पर शैतान के नाम में उसने यीशु मसीह का क्रॉस लगा दिया है। आप गौर करें तो वो क्रॉस हनी सिंह के शरीर के कौन सी जगह पर आता है? ये क्रॉस की या यीशु मसीह की बेइज्जती नहीं तो और क्या है? इस शैतान के पुजारी का एक और गाना आया था जिसका नाम था डिजाइनर। इसका पोस्टर भी आप देखिए। ये सूजा हुआ हनी सिंह है जो 18 महीने के रिचुअल के बाद आया था। उसने अपने गले में क्रॉस पहना हुआ है। क्रॉस कहाँ पर है आप देखिए। गले में पहनने वाला नेकलेस उसने जानबूझकर लंबा करके यहाँ पर क्रॉस लगाया है। ये शैतान का पुजारी हर बार यीशु मसीह की बेइज्जती करता रहता है। इसके बाजू में जो औरत खड़ी है वो टी सीरीज के भूषण कुमार की पत्नी दिव्या घोषला कुमार है। उसकी ड्रेस आप गौर से देखे तो आपको बकरे का मुंह नजर आएगा। देखिए ये कहाँ से लिया गया है? ये यहाँ से लिया गया है। ये बेफोमेट है जो आपको सैटानिक चर्च में देखने को मिलेगा। शैतान को मानने वाले इसकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ये सिंबल भी शैतान का है। जहाँ पर सैतानिक रिचुअल्स, जादूगरी या ह्यूमन सैक्रिफाइस किया जाता हो वहाँ पर आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है इनकी असलियत। ये लोग लोगों को गुमराह करके शैतान की ओर ले जाना चाहते हैं। इनके गानों में दुनिया का हर तरह का नशा और बुराइयां भरी पड़ी है। ये लोग अपने गानों के जरिए यंग जनरेशन को नकली चकाचौंध दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। ये लोग बातों बातों में भगवान, खुदा या परमेश्वर की बात करते हैं, लेकिन उनका भगवान, खुदा या परमेश्वर शैतान है। ये लोग अपनी झूठी बातों में हमें फंसाना चाहते हैं क्योंकि शैतान झूठों का बाप है। आप लोग हनी सिंह, महेश भट्ट और इल्यूमिनाटी के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।